नमस्कार क्लास 10th यूपी बोर्ड के सभी बच्चों को जय हिंद। तो बच्चों, आज आप लोगों का अंग्रेजी विषय का पेपर था। तो आज आप सभी लोग अपने अपने पेपर की आंसर की को मैच करेंगे। सबसे पहले आप लोग अपना अपना पेपर कोड मैच करेंगे, देन इसके बाद आप लोग अपने पेपर की आंसर की को मैच करेंगे। तो बच्चों, अगर आपके पास अदर कोई क्वेश्चन पेपर हो तो आप हमें अपना क्वेश्चन पेपर इस नंबर पर भेज सकते हैं, ताकि हम आपके पेपर का हल आपके पास सबसे पहले आपके पास पहुंचा सकें। तो बच्चों, यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको दिया गया था पैसेज। उसी पैसेज से यहाँ पर आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे गए थे। द गंगा इज अ सिंबल ऑफ, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंडियाज इज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर है, व्हाट आर द थिंग्स लव्ड बाय ऑथर मेंशन्ड इन द गिवन पैसेज। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, द स्नो पीक्स and the deep valleys of Himalayas as well as the rich and past plains below। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर टॉप्स का यहाँ पर आपको मीन्स पूछे, इसका मीन्स क्या होता है। टॉप का मीन होता है पीक, क्या होता है पीक्स, यहाँ पर इसका मतलब होता है। इसके बाद आपको यहाँ पर सेंटेंस को कंप्लीट करना है। द वेल बिफोर दे रीच्ड, बिफोर से पहले आपका टेंस आता है पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या आता है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा हैड रंग्ड, आपका हो जाएगा। ही स्लेप्ट डॉट डॉट अ ग्रीन ट्रू, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा अंडर, क्या हो जाएगा अंडर, पेड़ के नीचे सो रहा था। इसके बाद आपको यहाँ पर रीअरेंजमेंट करनी थी, तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था। तो यहाँ पर आपको रीअरेंजमेंट करनी है। सबसे पहले आपका आएगा माई ब्रदर लव्स टू शेयर हिज टॉयज। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड। तो यहाँ पर आपका कौन सा वर्ड है जो आपका मिस स्पेल्ड है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद पीपल हु वॉच एंड लिसन टू स्पीच आर कॉल्ड ऑडियंस। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर वर्ब। यहाँ पर कह रहे हैं कि लिसन आपकी क्या चीज़ है, आपकी यहाँ पर जो लिसन है वो आपकी एक वर्ब है। क्या है वर्ब है। तो यहाँ पर आपको इसको ध्यान रखना, ये आपकी एक वर्ब है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट यहाँ पर सेम पेजेस है ये। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर है, व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ द टाउन ऑफ वैलीज विलेज। तो जो वैलीज विलेज था उसकी टाउन से कितनी डिस्टेंस थी वो यहाँ पर आपसे पूछ रहे। तो लगभग में अप्रॉक्सीमेट में आपकी 6 मील थी। कितनी थी 6 मील थी। व्हाट वाज द वन वे फेयर ऑफ द बसेस। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बसेस 30 पैसे। कितना हो जाएगा 30 पैसे, 30 पैसे, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 90, डेमोक्रेटिक इलेक्शन वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका। तो कब हुए थे हेल्ड ये आपके हुए थे 1994 में, 1994 में। लेंजो रोट अ लेटर टू गॉड आस्किंग ऑफ पीसोस। कितने पीसोस मांगे थे पूरे के पूरे 100 पीसोस मांगे थे। बेकिंग वॉज अ इंडीड अ प्रॉफिटेबल इन द ओल्ड एज। तो ये आपका हो जाएगा बिजनेस, क्या हो जाएगा बिजनेस, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 14 है। यहाँ पर आपसे कह रहे हैं हु इज द पोएट ऑफ द पोएम फायर एंड आइस। तो फायर एंड आइस के यहाँ पर आपको बताना है, इसके यहाँ पर आप लोगों को पोएट कौन थे। तो ये देखो पोएट इसके जो थे यहाँ पर आपको रॉबर्ट फ्रॉस्ट थे। कौन थे रॉबर्ट फ्रॉस्ट। यहाँ पर आप लोगों को टिक लगाना है, ठीक है। इसके बाद फायर की कंपेयर किसके साथ की गई। तो फायर की जो कंपेयर है ये की गई थी डिजायर के साथ की, किसके साथ की गई थी डिजायर के साथ कंपेयर की गई थी। इसके बाद व्हाट वाज रिकीज ओनली फॉल्ट। तो ओनली फॉल्ट आपका हो जाएगा ग्रीड, क्या हो जाएगा ग्रीड। ऑप्शन नंबर डी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ भोली। तो भोली का रियल नेम क्या था। तो उसका नाम था सुलेखा। क्या था सुलेखा। यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट हो जाएगा। व्हाट डिड इमराइट स्टार कलेक्टिंग इन चाइल्डहुड। तो कलेक्टिंग चाइल्डहुड ऑल ऑफ दीज, ठीक है, ऑल ऑफ दीज आपका हो जाएगा। व्हाट डिड हरी सिंह वांट फ्रॉम अनिल। तो ये आपका हो जाएगा वो अनिल से क्या चाहते थे। तो वो चाहते थे आपका वर्क, क्या चाहते थे
वर्क को चाहते। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मिस्टर पेम्प्री वॉज आ, तो मिस्टर पेम्प्री वॉज आ रिच लेडी, क्या हो जाएगा, आ रिच लेडी। यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको दिया गया था पैसेज, पैसेज से यहाँ पर आपको क्वेश्चन छाटने थे, इसके बाद एप्लीकेशन, इसके बाद आपको आर्टिकल लिखना था। आप सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि आपने आर्टिकल कितने पेज में लिखा, या आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। इसके बाद यहाँ पर आपकी ग्रामर है, तो ग्रामर यहाँ पर आपको करनी थी। सबसे पहले आप लिखेंगे द मास्टर, क्या लिखेंगे, द मास्टर आस्क्ड, क्या लिखेंगे, द मास्टर आस्क्ड द सर्वेंट, ठीक है, आस्क्ड द सर्वेंट, क्या लिखेंगे, सर्वेंट के बाद लिखेंगे व्हाट ही वाज डूइंग इन द किचन, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। इसके बाद इसको बदलना है पैसिव वॉइस में। सबसे पहले आप लिखेंगे योर वर्क, क्या लिखेंगे, योर होमवर्क हैज़ नॉट बीन कंप्लीटेड बाय यू, योर होमवर्क हैज़ नॉट बीन कंप्लीटेड बाय यू, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको रमेश का आर बनाना है बड़ा। इसके बाद सेड टू मी के बाद आपको लगाना है कॉमा, फिर आपको लगाना है इन्वर्टेड कॉमा, आई बनाना आपको बड़ा बनाना है, ठीक है। इसके बाद सेम पूरा ऐसे, फिर लास्ट में लगाना फुल स्टॉप, इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा आपको क्लोज कर देना है। अगर बच्चों आपको इसकी स्टोरी जो काफ़ी आसान स्टोरी है, प्रयागराज इन एन एंशिएंट हिस्टोरिकल सिटी, इट हैज़ आ फेमस स्टोरी, इट यहाँ पर आपका गंगा यमुना का संगम है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा द फ्लुएंस ऑफ द गंगाज एंड यमुनाज इज हेयर। इसके बाद यहाँ उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है, द हाई कोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज लोकेटेड हेयर। तो ये आपकी स्टोरी ऐसे बन जाएगी। इसके बाद यहाँ पर आपको शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर के आंसर जो लिखने थे वो आपने अपने अकॉर्डिंग लिखे होंगे। बस आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि आपने लॉन्ग आंसर कितने पेजेस में लिखा है। तो जय हिंद बच्चों, फिर मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के आप सभी बच्चों को जय हिंद।